अगर आप इस बदलते मौसम में भी पंखा, एसी या कूलर का प्रयोग कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि डेंगू के बाद अब बड़ा बीमारी निमोनिया आपके शहर में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। अगर आपको सर्दी, खांसी और बुखार का लक्षण लग रहा है तो जल्द से जल्द चिकित्सक के पास जाकर अपना चेकअप करवाएं, वरना बड़ा रोग उत्पन्न हो सकता है। मौसम गर्मी से ठंडी की ओर रुख कर रहा है। यह शरीर के तापमान पर खासा असर पैदा करेगी। इसके लिए पंखे और एसी में न रहें। वहीं इस बारे में भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आप गुनगुना पानी का प्रयोग करें एवं पंखा, एसी का प्रयोग न करें और चादर, कंबल ढककर ही रात में सोएं। बच्चों को अभी ज़्यादा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ फ्रिज के ठंडे पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक से काफ़ी दूर रहें, तब जाकर आप इस निमोनिया जैसे रोग से दूर रहेंगे। बच्चों में अभी वायरल डायरिया और वायरल निमोनिया ब्रोंकियोलाइटिस कहलाता है। इसका होने का वजह है कि सब सीज़न में अलग अलग वायरस ग्रो करता है। अभी आरएसवी वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का प्रोपोगेशन होता है और बच्चों में जल्दी से इसका प्रकोप होता है। सांस की नली सिकुड़ने लगती है। शुरुआत में बुखार आता है, फिर बुखार कम होता है। कई बच्चों में काफ़ी सीरियस हो जाता है। ऑक्सीजन के अलावे वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ती है। इसको बचने के लिए इसमें बता दें कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है, अभी लोग गर्मी से निकले हैं और ठंडे में जा रहे हैं, लेकिन लोग अपना आदत नहीं छोड़ते हैं। पंखा रात में भी चलाते रहते हैं, एसी का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों में बहुत कुप्रभाव डालता है। अभी तो बच्चे को रात में ढक के रखना होगा। ध्यान रहे कि हम लोगों को जब थोड़ा गर्मी लगता है तो बच्चे को वो अच्छा लगता है, तो आप उसी हिसाब से बच्चों को रखें। बाहर भी कहीं निकालते हैं तो बस में कहीं भी ले जाते हैं तो तेज़ हवा उसको नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में उसको ये ब्रोंकियोलाइटिस और वायरल निमोनिया जिसको कहते हैं और एक्यूट डायरिया हो सकता है। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सभी ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार के द्वारा 50-50 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। इसके लिए पहले आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा था, लेकिन विश्वविद्यालय से एक फरमान जारी हुआ जिसमें कि था कि ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है। ऑफलाइन फॉर्म भरने में छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लंबी कतार लग गई है और घंटों छात्राओं को लाइन में कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। फिर भी घंटों लाइन में लगी छात्राओं का काम नहीं हो सका, जिससे परेशान छात्राओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं सुगमता से फॉर्म भरने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं परेशान छात्राओं का कहना है कि हम लोग घंटे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन काउंटर बंद रहने से हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक इस तरह नियमों में फेरबदल कहीं से सही नहीं है। कभी टीएनबी बोलता है, कभी यूनिवर्सिटी बोलता है। ये सारा काम अपने अपने कॉलेज में होना चाहिए। कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री द्वारा जो 50,000 दिया जाने वाला है उसका फॉर्म भराया जा रहा है। ये पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। सारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आगे कर रहे हैं। यहाँ कोई नियम पालन नहीं हो रहा है, इस तरह से दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अभी आप लोग का काम हुआ? नहीं हुआ है अभी तक। कितने देर से? बहुत देर से, 1-2 घंटा पहले से हैं। परेशानी का बहुत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगातार दहेज प्रथा खत्म करने की बात की जाती है और दहेज पर प्रतिबंध लगाया गया है, पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति ढाक के 3 पात वाली है। मतलब जमीन पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। ऐसा ही दहेज प्रताड़ना का मामला भागलपुर के सबौर थाना अंतर्गत एक गांव से आया है, जहां एक लाचार और बेबस महिला अपनी फरियाद लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची और उन्होंने एसपी से अपने जान माल की गुहार लगाते हुए इंसाफ की मांग करती दिखी। लाचार महिला का कहना है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पति द्वारा मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। अब तो हद ही पार हो गई। मेरे ससुर भी मेरे ऊपर गलत नज़र रखते हैं। मेरे पिताजी काफ़ी गरीब हैं, पैसा कहां से देंगे? अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं इस मामले पर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
मतलब जब से शादी हुआ है मतलब कि पति कभी गोदाम में नहीं करता, घर में थोड़ा बहुत होता था फिर भी मटिया रहता है। जब से जमीन जगह लेने लगा है तब से बोलता है कि पैसा तो बाप से मांगा, मेरा बाप को रहेगा होगा तब न देगा। इसी के लिए मारपीट सब करता है, गाली गलौज करता है, सास ससुर देवर पति, और बोलता है कि तुम घर से निकल जाओ, बेटा का दूसरा शादी करा देंगे। लायंस इंटरनेशनल जिला 322 ई की ओर से 28 एवं 29 अक्टूबर को सीएमएस हाई स्कूल मैदान में हाटे बाजार लगाया जा रहा है, जिसमें एक पहल समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। 2 दिवसीय हाटे बाजार मेला में कई काउंटर लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर मंजूषा कला व अपनी सभ्यता संस्कृति के तहत अंग जनपद धरोहर की कई विरासतों को बचाने की पहल करते हुए काउंटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें लायंस क्लब जन जन से जुड़ने के लिए एक विशेष पहल कर रही है। वहीं लायंस क्लब के अधिकारियों ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही शहरवासियों से ज़्यादा संख्या में इस मेले में आकर इसका लाभ उठाने का भी निवेदन किया है। वहीं मेला आयोजक ने बताया कि इस हाटे बाजार में 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम सेवा के संग लोगों को, अपने समाज को, संस्कृति के बारे में भी अवगत कराएं। हमारे यहाँ ये जो मेला जिसको लोग व्यावसायिक समझते हैं, ये व्यावसायिक नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इससे जो भी फंड एकत्रित होता है उसका हम लोग समाज के कल्याण में कार्य करें। आज इसमें हम लोग क्लबों के माध्यम से सिलाई मशीन को वितरित करेंगे, कंबलों के माध्यम कंबल दिया करेंगे, क्लबों को कुछ कंबल भी देंगे, डायबिटीज़ के लिए हम लोग किट भी देंगे, जिससे कि करें। इसके अलावा हम लोग मधुमेह की जागरूकता, स्वच्छता की जागरूकता, इन बातों की चर्चा भी लोगों को बताएंगे कि किस तरह से ये होता है। हमारा पूरा उद्देश्य जनमानस तक सेवा भावना को बताना, लोगों को आज के समय में जो स्थितियां हैं उसमें किस तरह से मिलजुल कर पूरे शहर को एक साथ लेकर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है। हमारा यही उद्देश्य है। भागलपुर के नगर निगम सभागार में अस्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, साथ ही कई निर्णय भी लिए गए। हालांकि भागलपुर नगर आयुक्त योगेश कुमार उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। उप नगर आयुक्त ने सभी बातों पर मेयर, उप मेयर एवं पार्षदों की बातों को ध्यान से सुना और कई बातों पर निर्णय भी लिया। अस्थायी समिति के सदस्यों की मुख्य मांगे थी कि शहर में प्राइवेट सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, जो पूर्ण रूपेण असफल है। पूरा शहर कूड़े कचरे की अंबार में तब्दील हो गया है, उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण अधिकारी शंकराचार्य उपाध्याय को अतिक्रमण पदाधिकारी के पद से हटाकर मोहम्मद हसन को अतिक्रमण पदाधिकारी बनाया गया है। आज हमारा ये 4th स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है और इसमें मेन मुद्दा सफाई एजेंसी को कार्य से हटाना है, क्योंकि उसका जो कार्यशैली है वो बिल्कुल ही गलत है। वो NIT के तहत कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शहरवासी इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमारे सारे सम्मानित पार्षदगण इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो ये मुद्दा ही सफाई एजेंसी को हटाने के लिए ही ये सशक्त अस्थायी समिति को लाया भी गया है और इसका मेन जो एजेंडा है उनको उनके कार्यभार से विमुक्त करना है। दोनों एजेंसी को, 2 एजेंसी साइन एंड स्टैंडर्ड और CBS प्राइवेट लिमिटेड, दोनों एजेंसी को सर्वसम्मति से पारित हो गया है कि उसको उनके कार्यभार से विमुक्त किया जाए। दीपावली और छठ पूजा है, काम बहुत जल्दी है, इतना जल्दी क्या संभव है जितनी बात होती है? अभी आपने देखा होगा दशहरा पूजा में हमारे निगम प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की, सारे शहरवासी खुश थे, सब लोगों ने बोला कि नहीं बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो ये दर्शाता है कि निगम प्रशासन जब कार्य को अपने हाथ में लेगी तो वो बेहतर ढंग से करा पाएगी बनिस्बत की जो एजेंसी काम कर रही है। तो ये प्रूव करता है कि वो सही से काम नहीं कर पाएगी और उसे उसके कार्य से निरस्त किया जाए। लेबर का घोटाला मुद्दा उठा यहाँ पे और कई मुद्दाएं उठी जिसमें कि गबन का मामला, उसमें क्या किया जा रहा है? ये तो जांच का विषय है, जांच में जाएगा, उसके बाद जो भी आएगी रिपोर्ट तो उसको बताएगी। भागलपुर
भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 40 सीट पर जीत का दावा कर रही है वह सीट लाने वाली नहीं है। उन्हें सीट जीतना तो दूर, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, साथ ही देश उसे उखाड़ फेंकेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनके कई नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। 2024 को क्या देखना है? हमारे जो नेता हैं, मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और इंडिया गठबंधन के झोली में चुनाव जीत के जाएगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बिहार में पूरा छटपट कर रही है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद बौखलाहट आ गई है। ख्याली पुआ पकाते हैं कि हम 40 सीट जीतेंगे, लेकिन उनका उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उम्मीदवार लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है बिहार में, और उनका सुपड़ा साफ होना तय है। मैं इतना आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।